विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में डॉक्टर प्रतिमा विश्वकर्मा द्वारा लिखित पुस्तक आ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी प्लांट डाइवर्सिटी का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अनिल के द्विवेदी और प्रोफेसर एन त्रिपाठी के करकलमों से हुआ। गोरखपुर स्थित डिस्काउंट ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित ये पुस्तक पौधों की विविधता पर गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है और छात्रों के लिए एक अत्यंत उपयोगी संदर्भ साबित होगी। प्रोफेसर अनिल के द्विवेदी ने कहा कि यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए गौरव का क्षण है कि डॉक्टर प्रतिमा विश्वकर्मा ने यहीं से अपनी बीएससी, एमएससी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और आज हमारी पूर्व छात्रा ने ये उत्कृष्ट पुस्तक लिखी है। प्रोफेसर एन त्रिपाठी ने कहा कि डॉक्टर विश्वकर्मा एक होनहार छात्रा थी और ये पुस्तक छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी होगी क्योंकि इसे सरल भाषा में लिखा गया है जिससे इसे आसानी से समझा जा सकता है। प्रोफेसर पूजा सिंह ने भी पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक पौधों की विविधता को समझने में छात्रों की सहायता करने वाली एक अमूल्य कृति है। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक, छात्र और शोधार्थी भी उपस्थित रहे जिन्होंने पुस्तक की स्पष्टता और इसके क्षेत्र में योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए वनस्पति विज्ञान के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल कुमार द्विवेदी, पुस्तक की लेखिका डॉक्टर प्रतिमा विश्वकर्मा ने कहा, मुझे बहुत हर्ष हो रहा है इस बात को शेयर करने के लिए। पहले तो मैं बता दूँ, परिचय दे दूँ। मेरा नाम प्रोफेसर अनिल कुमार द्विवेदी है, यूनिवर्सिटी गोरखपुर में प्रोफेसर हेड हूँ बॉटनी डिपार्टमेंट में। और आज बहुत हर्ष का विषय मेरे लिए है कि हमारे अपने विभाग के विद्यार्थी डॉक्टर प्रतिमा विश्वकर्मा द्वारा लिखित एक पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी प्लांट डाइवर्सिटी पार्ट 1 का आज विमोचन करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत खुशी इस बात की हुई कि ये बुक हमारे विद्यार्थी ने लिखी है। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि सिलेबस लगातार कई वर्षों से बदल रहा है, इस बुक को पाया गया कि अद्यतन जो भी सिलेबस हमारी यूनिवर्सिटी का इस समय है, हमारी यूनिवर्सिटी का और आसपास के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके पूरे कोर्स कंटेंट को कवर करता हुआ ये बुक है। ज़बरदस्त किताब लिखी हुई है, बहुत अच्छी बुक है और हम तो स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं इस बुक को। इस कारण भी कि पहला कारण तो है कि हमारे विद्यार्थी ने लिखी है। दूसरा कारण, मैंने जो कुछ कंटेंट को देखा है बिल्कुल एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली, टीचर फ्रेंडली और सब्जेक्ट फ्रेंडली मैटर इसमें दिया हुआ है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो बुक है ये न सिर्फ हमारे अपने विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये बुक उपयोगी साबित होगी। और इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहता हूँ जो इसके पब्लिशर हैं, डिस्काउंट बुक पब्लिशर्स, इनका लगातार कई वर्षों से योगदान रहा है, सहयोग रहा है पूरे विभाग को, पूरे विश्वविद्यालय को। हमारे विभाग और विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों की पुस्तकों को इन्होंने पब्लिकेशन में लाया है और हमारे व्यूज़, हमारे आइडियाज़ को इन्होंने मूर्त रूप दिया है। तो डिस्काउंट बुक्स को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको इस इनकरेजमेंट के लिए। विश्वकर्मा है और मैंने जो पुस्तक लिखी है वो बीएससी बॉटनी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक है जो बॉटनी की है और ये सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लिखी गई है और मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिखा है और ये मुझे विश्वास है कि बच्चों को बहुत ही हेल्पफुल होगा, समझने में आसानी होगा। देखा जाए एक तरह से बच्चे काफ़ी मतलब कई तरह की पुस्तकें मार्केट में चल रही है, उसमें कन्फ्यूजन रहता है कौन सी पुस्तक इस्तेमाल करें, तो इस पुस्तक से कितना उनको लाभ मिलेगा? देखिए, इसको बच्चों के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि बच्चों की जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल रखा गया है और जो पूरा सिलेबस है उसको एक जगह करने की कोशिश मैंने किया है ताकि वो जब एक किताब को खरीदते हैं तो उनको कोई भी छोटी टॉपिक के लिए या किसी भी टॉपिक के लिए कहीं दूसरी किताबों में देखना ना पड़े, उनको एक जगह सब कुछ आसानी से मिल जाए और बहुत ही सरल भाषा में मिल जाए जो उनको समझ में आए। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक
इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से आरंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री रहे। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। गोरखपुर जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 1 सप्ताह से खराब पड़ी हुई है, जिससे मरीजों को अत्यधिक असुविधा हो रही है। अस्पताल परिसर में लगे एक नोटिस बोर्ड पर तकनीकी खराबी के कारण अल्ट्रासाउंड सेवाएं बाधित होने की सूचना दी गई है। जब इस संबंध में जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और आशा है कि अगले 1 सप्ताह के भीतर मशीन ठीक हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में जिलाधिकारी को भी सूचित कर दिया गया है। हालांकि मरीज इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या उच्च अधिकारियों को सूचित करने मात्र से उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का AICTE मान्यता प्राप्त तथा AKTU लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि सरकारी व निगम की जमीनों पर कोई कब्जा ना हो। इसके लिए पूरी परिवर्तन टीम सक्रिय होकर कार्य कर रही है। इसके लिए हम लोग लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई करते रहते हैं। जहां पर अवैध रूप से कब्जे हैं उसको हटवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम के द्वारा एक टेंडर किया गया है, जिसको पब्लिक बनने नहीं दे रही थी, क्योंकि उस पर उनका अतिक्रमण भी था, जिसके बाद उस अतिक्रमण को हटवाया गया। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक नालों पर अतिक्रमण ना करे, जिससे नागरिकों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने कहा, अतिक्रमण अभियान चलाना हमारा रूटीन की प्रक्रिया है। कोई भी सार्वजनिक मार्ग या कोई भी हमारी सरकारी ज़मीनों पे ऐसा कोई भी अवैध अतिक्रमण और पब्लिक कब्जा ना हो, इसके लिए पूरी टीम, हमारी प्रवर्तन टीम, हमारी नगर निगम की सभी विभागों की टीम उसके लिए सक्रिय रहती है। और इसके लिए हम लोग हमेशा शेड्यूल बनाते हुए प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं अतिक्रमण अभियान चलाते रहते हैं। और उसके अतिरिक्त ज़मीनों पे जहाँ पे हमारे कब्जे अवैध रूप से कब्जे हो गए हैं उसको भी हम लोग हटवाते हैं। और कल के दिनांक में तिथि में एक नगर निगम द्वारा एक टेंडर किया गया था, जिसपे कि काफ़ी महीनों से वहाँ की पब्लिक उसको बनने नहीं दे रही थी, क्योंकि उनका उस पर अतिक्रमण था। तो ऐसे पूरी टीम के साथ हम लोग गए मौके पे और नोटिस भी दिया गया, अनाउंसमेंट भी कराया गया और उसके बाद उसको टीम के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया, जिससे कि हमारा मार्ग बन जाए और सभी को इसका लाभ हो मिले। नालों पे अतिक्रमण का, क्योंकि हम नाला सफाई काफ़ी आवश्यक है और काफ़ी बारिश के समय जल जमाव की समस्या हो जाती है, तो इसके लिए सभी लोगों से अपील है कि जो हमारे नाले हैं, सड़कें हैं, इस पे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें। कोई भी सड़क पे
वाहन या दुकान या ऐसा कुछ भी न लगाएं जिससे कि लोगों को असुविधा। गोरखपुर के विशाल निषाद ने यूपी T20 में खेला मैच, जिसके संबंध में विशाल निषाद ने बताया कि मैं गोरखपुर लायंस की टीम में था। यहां से गोरखपुर से 2 लोगों का चयन हुआ था। मेरे कोच ने मेरी पूरी मदद की। उन्होंने बिना पैसे लिए मुझे 3 साल तक ट्रेनिंग दी। मेरे पिता एक राजगीर मिस्त्री हैं। मुझे काफ़ी दिक्कत हुई। मैं लगातार अपना प्रैक्टिस जारी रखा, जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा। उन्होंने बताया कि मैच के दौरान मुझे रिंकू सिंह, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, नीतीश राणा के साथ खेलने का मौका मिला। मैंने नीतीश राणा को आउट किया था। मैंने 4 मैच खेला था और 7 विकेट लिए थे। मेरा आगे इंडिया टीम पर मैच खेलने का सपना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विशाल निषाद ने कहा, मेरा नाम विशाल निषाद है। आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को मतलब प्यार चाहिए और सब धन्यवाद। सर मैं गोरखपुर लायंस के टीम में था और वहाँ गया था। कितने बच्चे गए थे? यहाँ से बच्चे लगभग 25 लोग गए थे। यहाँ से 2 लोग गए थे गोरखपुर से, मतलब हम लोग का टीम का स्क्वाड 25 का था। 2 लोग थे गोरखपुर से। कैसे था आपका सफर हुआ इस क्रिकेट टीम में? सफ़र बहुत मुश्किल था और पैसा का भी दिक्कत हुआ और घर में बहुत दिक्कत था, लेकिन हम क्रिकेट प्रैक्टिस करना नहीं छोड़े, प्रैक्टिस जारी रखें और दोनों टाइम गए और इसीलिए आज इस मुकाम पर पहुँचे। अच्छा, कोच ने आपको सहयोग किया? कोच बहुत सहयोग किए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है 3 साल प्रैक्टिस तो बहुत पैसा लगता है, लेकिन 3 साल तक पैसा नहीं लिया मेरा, वो बहुत बड़ी बात है कि किसी को मतलब आजकल के ज़माने में ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि पैसे के लिए सब मरते हैं। लेकिन मेरे कोच ऐसे हैं, भगवान जैसे। हम मेरा एक पैसा नहीं है 3 साल से। क्या कहना चाहेंगे उनको? हम यही कहना चाहते, बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और आगे भी उनका सपोर्ट करेंगे जो भी ज़रूरत रहेगा, और ऐसे प्यार दिखाते रहें तो मैं इंडिया खेल के दिखाऊंगा उनको। मैच के दौरान आपने किन साथ खेलने का मौका मिला? मैच के दौरान यश दयाल और रिंकू सिंह, भुवनेश्वर कुमार, नीतीश राणा, इन सितारों के साथ खेलने का मौका मिला और नीतीश राणा को हमने आउट किया था। कितना मैच खेला था? 4 मैच खेला था, जिनमें से 7 विकेट लिया था। हाँ। आगे क्या लगता है? आगे का लक्ष्य यही है कि इंडिया खेलें और गोरखपुर का नाम रोशन करें और अपने गांव का नाम रोशन करें। आप सभी का प्यार मिला तो एक दिन इंडिया खेलेंगे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखपुर में भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यक्रम संकल्प HEW के अंतर्गत 21 जून से 4 अक्टूबर तक 100 दिन का विशेष जागरूकता अभियान कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत ब्रेक थ्रू संस्था द्वारा जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में यूथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वन स्टॉप सेंटर महिला कल्याण विभाग से केंद्र प्रबंधक ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर जनपद स्तर पर जिला यौन प्रजनन स्वास्थ्य सप्ताह के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित पेंशन, वन स्टॉप सेंटर, बाल सेवा योजना, साथ ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर्स 181 महिला हेल्पलाइन, 1090 वुमेन पावर लाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 102 स्वास्थ्य सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1930 साइबर फाइनेंशियल ठगी सहित अन्य नंबरों के बारे में अवगत कराया गया। कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी एवं युवा कल्याण अधिकारी द्वारा यूथ वॉलंटियर के साथ ओपन परिचर्चा किया गया। कार्यक्रम में युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की प्राथमिकता पर जोर दिया गया। इस दौरान सभी यूथ को डायरी, पेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैप वितरित किया गया। इस अवसर पर ब्रेक थ्रू के प्रबंधक आकाश श्रीवास्तव और वन स्टॉप सेंटर के केंद्र प्रशासक द्वारा सभी अतिथियों को फ्लावर पॉट देकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा ने कहा, यूथ के लिए युवा वर्ग के बच्चों को, जिसमें बच्चे और बच्चियां भी रही हैं, और इसमें महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो महिला कल्याण विभाग के द्वारा कार्य कराए जा रहे हैं, उनको लेकर के एक जो है यहाँ संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के तरफ से वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, साथ ही साथ अपने विचार शेयर किए गए, साथ ही संबंधित अधिकारियों द्वारा सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं के बारे में भी जो है युवा वर्ग को भी प्रोत्साहन के लिए और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए जो है जो योजना संचालित है उसको विस्तार से बताया भी गया। और ये
संगोष्ठी का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके तहत हर तिमाही में एक कार्यक्रम आयोजित किए जाने के बारे में भी चर्चाएं की गई हैं कि भविष्य में भी युवा वर्ग के आगे बढ़ने के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रोत्साहन के रूप में ये एक नई पहल जो की गई है, इसके आगे भविष्य में भी काम ये होता रहेगा। इसी के तहत ये आज की एक कार्यशाला, वर्कशॉप और साथ ही साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जनपद के खोराबार थाना क्षेत्र के सनहा गांव में देर रात आजाद साहनी नाम का युवक लापता हुआ। सुबह गांव में खेत में व सड़क पर ब्लड मिला और युवक का चप्पल मिला, जिसके बाद ग्रामवासियों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना की सूचना पाकर डॉग स्क्वाड द्वारा फॉरेंसिक टीम व खोराबार थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई, जिसके संबंध में गायब युवक के बाबा राम नवी ने बताया कि आजाद साहनी मेरे पोते थे, उसका गांव के एक लड़की से प्रेम संबंध था। उसके भाइयों ने धमकी दी थी कि साथ छोड़ दो, नहीं तो जान से मार देंगे। रात में उस लड़की ने फोन करके बुलाया। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की है, क्योंकि लड़की के घर वाले घर बंद कर फरार हैं। इसलिए मेरी मांग है कि उन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं इस संबंध में एसपी सिटी से बात करने पर उन्होंने कहा कि घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जल्द ही घटना का खुलासा होगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए गायब युवक के बाबा राम नवी चाची सरिता साहनी ने कहा। सरिता साहनी। अच्छा, जो घटना हुई है कैसे हुई है, क्या लग रहा है, कौन कौन इसमें शामिल है? और जो लड़का बताया हुआ सब शामिल हो। हाँ, तो क्या लग रहा है, क्यों ये घटना की गई है? ये लड़की के बारे में है। ये लोग एक बार सोचना दिया ले रहा है कि उसका जब कि आपकी करने जान से बचिए ना है। तो बात नहीं करते रहना, तो फोन करते रही है। लड़की रात को 12 बजे 1 बजे नंबर डिलीट कर दे ले रहा है। फोन करके बुलाया गया? हाँ, फोन करके बोला ले आटी। मोबाइल मिला? मोबाइल नहीं मिला उसका, स्विच ऑफ बोला। पुलिस आई है तो क्या क्या कार्रवाई की गई है? अब पुलिस उधर बतियाए हैं, नहीं बताए। अब हम सब थाने में गए हैं। थाने में गया? क्या मांग कर रहे हैं? जान के बदला जान चाहिए। बॉडी मिला? बॉडी नहीं मिला। अच्छा, क्या लग रहा है, क्यों घटना की गई है ये? नाथी हमारा है घटना पहले तो बीच में नहीं करते रहे हैं, तो पतो भौजाई के फोने से करती रही है, तो फोन उठा नहीं रहा है। तो भगवान जाने कैसे का हो गए। लोग बोला कि दीपक, ये लोग दीपक अगुआ है, दीपक साहनी। कौन है ये दीपक? मला है वही के अजय के। अच्छा, बता रहे लड़की का कुछ मामला है क्या? दीपक लड़की का मामला कुछ नहीं, हम जानते नहीं हैं। हाँ, कुछ नहीं हमके मालूम। लोग फोन करके बुलाया गया? फोन कोई बोलो तो हमके मालूम नहीं है। हम तो भाई मंदिर में पूजा करते रहे। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? उसके हमको जान के बता, उनका फांसी होना चाहिए साहब। बॉडी तो अभी मिला नहीं है? बॉडी मिला नहीं, बस क्या करी, फांसी होना जरूरी है। मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा भाई अब साहब आई लेना, साहब थाने बोलो। नाम है। क्या है मामला? पूरा मामला है, वो लोग फ़ोन करके उनको बुलाए रात में, आज़ाद भैया को 4 बजे। वो हमारे आज़ाद भैया जिम में जाते थे, और जब उनको जिम से 6 बजे आ रहे थे, तब हम लोग जाने वो जिम में गए होंगे। तब 10 बजे लगभग उनका चप्पल और उनका खून मिला है, तब हम लोग को सूचना मिली है। पुलिस को कैसे सूचना मिली? पुलिस को हम लोग फ़ोन करके बुलाए हैं। अभी तक पुलिस के द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई? पुलिस के द्वारा छानबीन हो रहा है। कोई अधिकारी भी आया था बड़ा? हाँ, आईओ साहब थे। वो सब जाने ना, मर्द सब जाने। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? क्या पुलिस बोले? पुलिस अभी कुछ हम लोग से भेंट नहीं हुआ है। बॉडी मिल गया? बॉडी अभी नहीं मिला है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो लोग को हम जैसे हम लोग को साजा मारे गए, वो भी लोग को साजा चाहिए। बस जान के बदला जान चाहिए बस। मुकदमा अभी थाने में गए, अभी दर्ज हो जाएगा। कौन कौन लोग इसमें शामिल? दीपक साहनी मैन है, विजय अजय और दीपक साहनी और परवीर साहनी और विकास साहनी और पिंटू साहनी। बस। अच्छा, कैसे यही लोग हैं? ये लोग घर से लापता हो गए हैं। अच्छा, गायब हो गए? हाँ, जितना बजे मार के घर पे कोई है नहीं वो लोग को।
हमारा अविनाश सहानी नाम है। उनके छोटे चाची के लड़के हैं। गोरखपुर के थाना खोराबार के सनहा गांव से आज सुबह एक सूचना आई कि एक 20 वर्षीय युवक जिसका कि नाम आज़ाद है, उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि वो सुबह 4 बजे से ही मिसिंग है। सुबह से उनके द्वारा भी ढूंढा गया है। उनके द्वारा आशंका जताई जा रही है कि उसके साथ कोई घटना घटित हो चुकी है। इस घटना की, इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए सभी अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम द्वारा, डॉग स्क्वाड द्वारा, ड्रोन कैमरे द्वारा सभी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी SDRF की टीम है, क्योंकि इस घटना के गांव के आसपास काफ़ी पानी जो है वो भरा हुआ है, तालाब है, तो SDRF की टीम को भी लगाया गया है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द उस युवक को कहीं से ढूंढा जा सके।